हम सब अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, है ना? परिवार का मतलब ये होता है कि घर के सारे लोग एक छत के नीचे रहे प्रेम से। फिर कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बाहर से तो भरे पूरे दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। मानिए दीमक लग गई उन्हें, जैसे कि सिंह परिवार। बाहर से तो सारे सदस्य खुश नजर आते हैं लेकिन घर के अंदर एक सदस्य मन ही मन घुट रहा था। अब आप किसी को इतना दबाएंगे, इतना शोषण करेंगे तो वो कब फटेगा और कब आपकी जहन में सनसनी फैला देगा, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि तुम अगर प्री बोर्ड्स में 90% से ज्यादा लाओगी तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये क्यों? कुछ और क्यों नहीं मांगा? बताया था ना, उसका बुढ़ापा देखा नहीं चाहती। मैं ना उसे सुकून भरी मौत देना चाहती हूँ। उसके सारे दर्द हमेशा के लिए दूर करना चाहती हूँ। तड़प तड़प के मरने से तो बेहतर है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, बहुत अच्छी हो तुम। शायद ये सब के बाद न्यूज़पेपर में मेरा नाम जरूर छपेगा और पूरे इंदौर को पता चलेगा कि मैं कौन। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि 95% आने की खुशी में फैमिली ने कुछ पार्टी वार्टी का प्लान किया है नहीं? अरे क्या पार्टी वार्टी, मुझे तो लगता है मैंने माँ रीवा में मिली। सारा प्यार तो भैया के हिस्से में जाता है। ओए! कितनी बार तुझे कहा है मेरे जैके से दूर रहा कर। मेरा दिमाग घूम गया ना तो इन्हीं चनों की तरह तुझे पीस दूंगी। अम्मा चलना। चले बाद में उठाना, पहले ये उठा के बता। हाँ, ये उठा के दिखा। ओए माँ, वो सब देख रहा है, उसे पता है किसे कब और कैसे उठाना है। रहने दो अम्मा, तुमसे ना हो पाएगा। खबरदार मेरे आंगन में कदम रखा तो। ज्यादा चिल्लाओ मत अम्मा, वरना ये डंबल है ना गलती से तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। जरा भी शर्म नहीं है, ना बड़ों का लिहाज, ना आँख की शर्म। जब देखो मेरे जैकी को परेशान करता रहता है। एक दिन तो ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेगा। परेशान करके रखता है मुझे। क्या हुआ अम्मा, बड़े गुस्से में लग रही हो? बोलो ना अम्मा। अरे वही तेरा निकम्मा भाई। देख विद्या, कहे देती हूँ, समझा ले उसे अच्छी तरह से। मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो उसका सिर भी फोड़ दूंगी। फिर तू मुझे कुछ मत कहना। हाँ फोड़ ही देना, दुनिया पर मेहरबानी होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आपको पता है मेरे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं। अरे वाह, फिर से मेरी विद्या ने टॉप किया है। अरे वाह। अरे बिटिया, एक तू ही तो है जिसकी खुशी देखकर मन को बहुत अच्छा लगता है। वरना इस मोहल्ले में तो सारे जाहिल गवार बसते हैं। वो मुझे कहते हैं कि ये बुढ़िया तो पागल है, सारे वक्त अपने कुत्ते के साथ बातें करती रहती है। अरे पागल वो है जो कुत्तों से बात नहीं करते। आप ना छोड़ो, उन पे ध्यान मत दो, ठीक है? पापा, मेरी मार्कशीट, मुझे 95% मिले हैं। ओके। मम्मी, मुझे प्री बोर्ड में 95% मिले हैं। अरे वाह, शाबाश। इसमें इतना क्या उछल रही है?
बोर्ड एग्जाम्स बाकी हैं अभी। अच्छा बेटा सुन, सुशीला नहीं आई है, बर्तन बहुत पड़े हैं, आजा मेरी मदद कर दे। मम्मी पर मुझे अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अरे वो तू तो कर ही लेगी, लेकिन अगर बर्तन साफ नहीं हुए ना तो रात को खाना नहीं बनेगा। ये ले। हाँ और दे दो, नहीं बन जाती सुशीला। क्या हुआ? ये मेरा रिजल्ट है। अरे कोई बात नहीं, प्री बोर्ड ही तो है। लेकिन मुझे क्या लगता है, इस बार अगर मैंने बोर्ड्स में टॉप कर लिया ना, मेरा नाम न्यूज़पेपर में आ गया, तो शायद मैं मम्मी पापा को नजर आ जाऊं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वो रास्ता चुनूंगी जो मुझे मेरे घर पे राज करने दे। उस दिन को देखने के लिए तुम मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। उठ बेटा, चल पानी पी ले। जैकी, जैकी, उठ बेटा, जैकी। चलो अच्छा है, जैकी, बहुत गांव की अशांति फैला रखी थी पूरे मोहल्ले में। वैसे बुरा भी तो हो गया था ना। हाँ मुझे मालूम है, तुम लोगों ने मारा है मेरे जैकी को। अरे इस बेजुबान ने क्यों बिगड़ा था किसी का? बोलो बोलो। अरे थोड़ा जहर इस बुढ़िया को भी दो। कितनी बार बोला है इस समय फोन मत किया करो। हमारा ये जहर तो सच में काम कर गया। मुआ। एक बार में काम तमाम कर दिया। एक मिनट, कुत्ता मर गया? हाँ, और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन क्या? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे अलावा इस संस्कारी विद्या के अंदर छुपी हुई दूसरी विद्या को और कोई नहीं जानता। और जाके तो बस प्री बोर्ड था, फाइनल एग्जाम्स तो अब होगा। विद्या सुन, चलो बाय। उस दिन सर जब वाइवा ले रहे थे ना, मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा। मैं तो बस उनकी आंखों में खो गई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक ग्रुप 4 के एक्सपेरिमेंट। मोहित, सर बुलाया करो ना मुझे। क्यों? मुझे ना ऐसे और छुप छुप के नहीं मिलता। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर डर किस बात की? इतने टाइम से सब सही चल रहा ना, अब क्या आग लगी पड़ी है? उस घर में एक एक दिन निकालना मेरे लिए मुश्किल होता है, और एक तुम हो कि अपना वादा पूरा ही नहीं कर रहे। फिर से वही बात। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम ना सिर्फ डायलॉग मारते रहो, एक्शन तुम्हारे बस के काम नहीं है। क्या बकवास कर लो? सही तो कह रही हूँ। अगर हिम्मत है तो प्रूफ करो, मार दो अपनी बीवी को। तुम कब मजाक करती हो, कब सीरियस होती हो, पता ही नहीं चलता। कुत्ता मारना नहीं है, वो बीवी है मेरी, कोई मजाक नहीं है। मजाक तो मैं भी नहीं। या तो अपनी बीवी की जान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
ठीक है, तुम मुझे हमेशा कहते हो ना कि मैं तुम्हें सर बुलाऊं। जिस दिन तुम अपनी बीवी को मार दोगे उस दिन से मैं तुम्हें सर बुलाऊंगी, ठीक है? कुछ दिनों में मैं अपना रायता समेट लूंगी और तुम तुम्हारा। बाय। बाय विद्या। आज रास्ते में ना तिवारी जी मिले थे। तिवारी तो मस्तराम हलवाई? हाँ वही गुलाब जामुन के स्पेशलिस्ट। कह रहे थे तुम्हारी बेटी समझदार हो गई है, अरे अपने बेटे की हमारी विद्या के साथ शादी करवाना चाह रहे हैं। क्या? मैं नहीं करने वाली कोई शादी वादी। मैं अपना स्कूल खत्म करूंगी और फिर कैम्ब्रिज जाऊंगी, इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर? पागल हो गई है क्या? अरे मम्मी, इंडिया के बाहर नहीं, गली के बाहर। इंडिया के बाहर। देख विद्या, तिवारी है बहुत अमीर, अगर उस घर में तेरी शादी हो गई तो अपने सारे सपने पूरे कर लेना। पर पापा मैं अभी 18 साल की हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। हाउसवाइफ नहीं बनना है मुझे अभी से। अपनी पड़ोसन शालू दीदी, उनकी भी शादी 18 साल पे हुई थी और अब आप देख रहे हो घर पे पड़ी पड़ी फैलती जा रही है। अरे बेटा, तिवारी के लड़के के साथ शादी करेगी तो सुखी रहेगी। मम्मी मेरी सुनो, मैं ना कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, मुझे ना कुछ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ऊंचे नंबर आ गए हैं तो हवा में मत उड़। और सुन, तुझे लिखा पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ सर पे मत बैठ, सपने देख लेकिन लिमिट में। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी तिवारी के बेटे से ही होगी। उसके बाद तुझे जो कुछ भी करना है करती रहना। विद्या तिवारी, तिवारी विद्या, नाम तो सूट कर रहा है। कैसी हो? बहुत गुस्से में हूँ मैं ना। अब ये फैमिली और नहीं सहन कर सकती, बता रही हूँ। और कितने दिन झेलना होगा इन लोगों को? देख, पर हुआ क्या? इतने भड़क क्यों रही हो? होना क्या है, मैंने मन बना लिया। मन? कैसा मन? क्या मन? भाई न्यूज़पेपर में नाम छपवाने का। विद्या, तू ठीक तो है? जैकी तक सब ठीक था, ये क्या बवाल सोच रही हो? सुनो, मैं गलत नहीं सोच रही। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। और अगर प्रॉमिस तोड़ा तो उसका पाप मारेवा भी नहीं धोएगा। विद्या, एक बात बताता हूँ, जो मैंने तुम्हें जैकी को मारने के लिए दिया था वो जहर नहीं था। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता था? बेबी, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने ऐसे बड़े काम नहीं कर सकते। तुम्हारा जहर प्लांट पे टेस्ट किया तो पता लगा नकली है, इसलिए मैंने खुद ही बना लिया लैब में। लैब में? लैब की चाबी किसने दी? तुम्ही ने तो मुझे अपनी चाबी दी थी, मैंने उसकी डुप्लीकेट बनवा ली। अम्मा, मुझे पता है जैकी के जाने के बाद आप बहुत अकेली पड़ गई, इसलिए मैंने खास आपके लिए कचौड़ी बनाई है। जानते हम, एक तू ही है जिसे मेरी इतनी चिंता है, वरना मेरे मरने के बाद कोई दरवाजे पर आके फटकेगा तक नहीं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं हूं ना आपके साथ।
मैं जैकी को बहुत मिस कर रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ कि जैकी को जहर किसने दिया, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगी। मेरे जैकी को किसने जहर दिया? मन्नू ने। मैंने उस दिन खुद उसे देखा था उस न्यूज़पेपर में जहरीला खाना डालते हुए। पता था मुझे, पता था। मन्नू मेरे जैकी से बहुत चिढ़ता था। मन तो करता अभी जाकर उसकी खबर लूं। और कल रात मन्नू बता रहा था कि उसने जैकी को कैसे मारा, तो पापा मम्मी उसको डांटने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहे थे। मैं अभी जाकर पुलिस को बताती हूँ। नहीं अम्मा, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये लीजिए। ये क्या है? सबक सिखाने की तरह। इससे पेट खराब होगा, 2-3 दिन तक बेड पर पड़े रहे। नहीं, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। अम्मा, उसने हमारी जैकी को मार डाला, आपको बदला तो लेना चाहिए ना। इतना क्या सोच रही हो अम्मा? देखिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो मोहल्ले में आपका भौकाल टाइट हो जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको पागल कहने की। क्या करना होगा मुझे? दिवाली आ रही है, मुंह नीचा कराना। मुझे ये सब कुछ करने में बहुत अजीब सा लग रहा है। सही है क्या? और जो जैकी के साथ हुआ वो सही था? अम्मा, कुछ काम सही या गलत देख के नहीं किया जाता, उन्हें बस करना जरूरी होता है। विद्या बेटा, तूने इस दवाई के बारे में अच्छे से पता तो चला लिया है ना? हाँ अम्मा, आपको क्या लगता है मैं अपने परिवार को मरने दूं? हमें उन्हें सिर्फ सबक सिखाना है। और आपको बताया तो था, पेट में दर्द होगा और 2-3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे। बस आप ना टेंशन मत लो। तो बेटा फिर तू ही मिला लेना। नहीं, उस परिवार ने आपसे आपके जैकी को छीन लिया। तो बदला लेने का हक सिर्फ आपका है। मम्मी, पापा, मन्नू, दिवाली के इतने भीड़ के बीच में मस्तराम हलवाई के यहाँ से आप लोगों के लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाई हूँ। अरे वाह, अच्छा ये बता, दिवाली का बेटा था दुकान में? हाँ। चलो अच्छी बात। ठीक है, जल्दी से तैयार होके आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आप भी तो बैठो। और हाँ, आप लोग शुरू कीजिए, हमें ना थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा। और गुलाब जामुन सबसे पहले खाइएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मनु, सारा गुलाब जामुन मत खा जाना। अच्छा, सच्ची? तेरी भी है क्या? मैं क्यों उन्हें ऐसा कुछ कहूंगी? पूरा मोहल्ला जानता है उनके पति के मौत के बाद वो थोड़ी पागल सी हो गई।
अपने कुत्ते के अलावा वो मोहल्ले में किसी से बात तक नहीं करती थी। मैं क्यों नहीं ऐसा कुछ कहूंगी? पूरा मोहल्ला जानता है उनके पति की मौत के बाद वो थोड़ी पागल से हो गई थी। हे भगवान, मैं कितनी किस्मत वाली हूं जो मुझे ऐसा परिवार मिला। अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही परिवार देना। मम्मी पापा को देखो ना क्या हो गया, और मन्नू को भी। प्लीज जल्दी चलो प्लीज। अपने बच्चों में फर्क करके विद्या को अनदेखा करना, हमेशा उसे नीचे दिखाना, उसके सपनों को कुचलना, ये सिंह परिवार को बहुत भारी पड़ा। प्यार की सनक जब हद से बढ़ जाती तो इंसान को अंधा कर देती, और विद्या और मोहित के साथ ऐसा ही हुआ। प्यार ने न सिर्फ विद्या की आंखों पे पट्टी बांध दिया, बल्कि उसके दिल को भी पत्थर का कर दिया। इंस्पेक्टर मैडम, हमने कोई जहर नहीं मिलाया। हमें तो वो लड़की विद्या बोली कि बस पेट में थोड़ा दर्द होगा और कुछ नहीं। हमें नहीं पता था कि उसमें जहर है। मैं क्यों उनसे ऐसा कुछ कहूं? पूरा मोहल्ला जानता है कि उनके पति के मौत के बाद वो थोड़ी पागल सी हो गई थी। अपने कुत्ते के अलावा वो पूरे मोहल्ले में किसी से बात तक नहीं करती थी। उनके कुत्ते के मरने के बाद उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि उन्होंने हमारी फैमिली को
अरे हमारी मती मारी गई थी जो हम उस लड़की की बातों में आ गए। हमें नहीं पता था कि उसमें जहर है। कुछ तो है जो सामने नजर नहीं आ रहा। ऐसा जहर जो मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो इस बुढ़िया को मिल गया। माना मिल भी गया हो, लेकिन काम होने के बाद जहर का बोतल रसोई में ही छोड़ देना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। विद्या, पता करो ये लौंडिया कौन से स्कूल में पढ़ती है। इंदौर में दिवाली की रात एक ही परिवार के 3 सदस्य की मौत की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। मिली खबरों के मुताबिक खुशहाल सिंह परिवार को उनकी बुजुर्ग पड़ोसन सुमित्रा ने जहर खिलाकर मार दिया। सिंह परिवार में अब सिर्फ उनकी बेटी विद्या जिंदा बची है, जिसने खुशकिस्मती से वो जहरीले गुलाब जामुन नहीं खाए। जहरीले गुलाब जामुन ने ली 3 लोगों की जान। इंदौर के अनुराग नगर में सनसनी फैली। सारे सबूत लाचार सुमित्रा के खिलाफ। सबकी नजरों में सुमित्रा गुनहगार थी और विद्या एक बदकिस्मत लड़की। लेकिन विद्या के मन में जिस षड्यंत्र ने जन्म लिया था, वो अब और कई लोगों की जान लेने वाला था। विद्या हमारे स्कूल की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। हमें उम्मीद है वो एमपी में अच्छी पोजीशन लाएगी। मैंने तो हमेशा उसे पढ़ते हुए ही देखा है। उसके तो कुछ खास फ्रेंड्स भी नहीं हैं। विद्या को ना केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है। जब भी खाली पीरियड मिलता है, बस वो केमिस्ट्री लैब पहुंच जाती है। विद्या बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो तो बुरा हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। उसकी पूरी लाइफ बाकी है मैम। मुझे उसके करियर की चिंता है, क्योंकि उसके बोर्ड्स भी आने वाले हैं। हाँ, करियर पे तो असर पड़ेगा। मैम वो ठीक तो है ना? थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं जाऊं मैम? किसका फोन है इतनी रात को? वो कॉलेज के फ्रेंड का होगा, दारू पी के फोन कर रहा होगा। तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। गुरुजी प्रणाम। फोन मत काटिएगा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तो अपना रायता समेट लिया, अब तुम्हारी बारी। सो कब कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम ये फैमिली को मार दोगी। तो क्या इतने दिनों से मैं मजाक कर रही थी? मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। तो ठीक है, मैं पुलिस को जहर की शीशी दे दूंगी और बोलूंगी तुमने मेरी फैमिली को मार दिया। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ बाबू। और ये जो 6 महीने से हमारा चक्कर चल रहा है ना, मैं पुलिस को बोलूंगी तुमने 6 महीने तक मेरे साथ रेप किया। ठीक है? नहीं तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना रास्ता खाली करो, ताकि हम आगे बढ़ सकें, और वो भी 2 दिन के अंदर। और अब मैं जो बोल रही हूँ उसे रिपीट करो। बोलो, मैं 2 दिन के अंदर अपनी बीवी को मार दूंगा। बोलो। 2 दिन के अंदर में मैं अपनी बीवी को मार दूंगा। मौत एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। मौत
एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। राजा बाबू, क्या बात है, आज तो तुम घर तक चले। मार दिया? हाँ, मार दिया। सच्ची? कोई तिगड़म तो नहीं लगा रहा ना? जान मेरी सच्ची। और अब हमें छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और इसी खुशी में मैं मस्त राम का कलाकंद लेके आया हम दोनों के लिए। ये सब छोड़ो, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। सर, मोहित सर, अब हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, कैम्ब्रिज भी जा सकते हैं। चलो अंदर, जल्दी आओ। आज इतना बड़ा दिन है, आज मैं वीडियो बनाऊं। या लेट्स सेलिब्रेट। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं विद्या से, जिसे मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन इस प्यार की हदें कब पार हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला कि ये प्यार कब पागलपन में बदल गया, जिसने विद्या की फैमिली की जान ले ली। ये क्या कर रहे हो तुम? Stop this! छोड़ो! मैं आज सब कुछ खत्म कर रहा हूं। विद्या के जहर ने एक कुत्ते की जान ली, इसके खुद की फैमिली की जान ली। छोड़ो! ये मुझसे मेरे खुद की बीवी को मरवाना चाहते। छोड़ो मुझे, मैं बोल रही हूँ ना। लेकिन मैं इस जहर से हम दोनों को हमेशा के लिए मार रहा हूं। हमेशा हमेशा के इसीलिए तो कहते हैं कि जब दबा हुआ ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से निकलने वाला लावा अपने साथ साथ सबको भाग कर ले जाता है। विद्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। कब से सुलग रही थी उसके अंदर वो ज्वालामुखी, जिसे हवा दी थी उसके अपने माता पिता ने। उसके माता पिता के अनदेखेपन ने विद्या को इतनी दूर ढकेल दिया कि उसे वो आजादी मोहित में नजर आने लगी, और आजादी की भूखी विद्या का एक गलत फैसला उसके परिवार के साथ साथ उसे भी लील कर गया। हम सब में भावनाएं होती है और कभी कभी उन भावनाओं को चोट भी पहुंचती है, लेकिन उन भावनाओं को तब काबू में रखना, संतुलित रखना, यह बहुत जरूरी है। उस समय उठते हुए क्रोध को काबू में रखना, यह हमारे लिए जरूरी है। वरना अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि समझदारी ही आपको सनसनी से बचा सकती है। मोहित ने अपने साथ विद्या की भी जान ले ली, क्योंकि वो उस घातक रिश्ते
और उससे पैदा होने वाली हिंसा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। सिंह परिवार का घर उसके हिंसक इतिहास के चलते अभी भी खाली पड़ा हुआ है।